बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ सियालकोट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। ये सियालकोट में 1200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। तो हमने उनके पास जाके पता किया कि वो क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और क्यों इनकी ये रेसिपी बहुत मशहूर है। तो चलिए हम आपको ये रेसिपी शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और किस तरह से इनको बनाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इनको बनाया जाएगा। सबसे पहले जी आपने ले लेने हैं 1 किलो आलू। इनको अच्छी तरह से धोकर आपने साफ़ कर लेना है। अब हम इनको फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। तो ये सबसे मशहूर रेसिपी है सियालकोट की, यहाँ बहुत ज़्यादा ही ये बिक रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। इनको बनाने का जो तरीका है वो बाकी फ्राइज़ से थोड़ा सा अलग है। इनमें कुछ मसाले ऐड होंगे जो हम आपको आगे चल के बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी पार्ट स्किप किया तो आपकी जो रेसिपी है हो सकता है सही ना बने। तो इस तरह से आपने फ्राइज़ को कट कर लेना है। हम यहाँ पर 1 किलो आलू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो 1 किलो आलू के हिसाब से आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो मसाले भी इसमें कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। जी जनाब, इसमें 2 अदद अंडे ऐड किए जाएंगे क्योंकि ये इस रेसिपी की खासियत है। आपने पहले कभी फ्राइज़ में अंडे ऐड नहीं किए होंगे। इस तरह से अंडे ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आपने साथ ही इसमें मसाले ऐड नहीं करने, तो इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तड़ा मिर्च का, 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून गार्लिक पाउडर का। यहाँ आपने पाउडर ही इस्तेमाल करना है, पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गार्लिक पाउडर से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा और आप यकीनन खाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, लेकिन मैदा आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पहले आधा कप ऐड करेंगे और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा उसको हम बाद में ऐड करेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब हम इसमें दोबारा से जो आधा कप रह गया है वो इसमें ऐड करेंगे। जिस तरह से हम बर्गर की जो जिंगर बनाते हैं उसको हम क्रम्स वगैरह बनाते हैं, उसी तरह से इसमें भी क्रम्स बनेंगे। तो इस तरह से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं या फिर स्पैचुला की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम जो फ्राइज़ तैयार किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर अभी एक मेन कप बाकी है जो आपने ज़रूर करना है। इस तरह से आप इसमें जब फ्राइज़ ऐड कर देंगे तब आपने क्या करना है कि किसी चम्मच या किसी छाननी की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से हिला देना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। अच्छी तरह से इनको अलग अलग कर दीजिएगा और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम पर रखना है, हाई पर नहीं करना और ना ही इसको लो पर करना है, मीडियम पर रखेंगे। तो ये देखिए ये तकरीबन आधी ये पक चुकी हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं हुई। अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। इस तरह से ये देखिए ये अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप इसको चम्मच या कोई चीज़ नहीं इसमें मारते तो ये सारी जुड़ जाएंगी और अच्छी तैयार नहीं होंगी। ये टिप्स आप बिल्कुल याद रखिएगा। कभी भी आप फ्राइज़ में बेसन या फिर मैदा वगैरह डालकर बनाते हैं तो इसको चम्मच की मदद से अलग अलग ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इनमें। आपको अभी दिखा देते हैं, ये देखना कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो इस तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। इसी तरह से बाकी सब फ्राइज़ आपने तैयार कर लेनी है।
फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और साथ में जो चटनियाँ सर्व करेंगे वो कौन कौन सी हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जी साथ इमली की चटनी, और इसमें साथ जो है वो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है, ये है मैंगो की चटनी। चिली सॉस है, ये शंग्रीला का गार्लिक चिली सॉस है, और साथ में इसके टमाटो केचप है। आप चाहे तो इसके साथ इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप भी रेडी करें और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।